Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter. We need air. हमें हवा की जरूरत क्यों पड़ती है? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Now shall we start? We need air. हमें हवा की जरूरत क्यों पड़ती है? You will learn about air around us, यानी हवा जो हमारे आसपास है. Properties of air, यानी हवा के क्या क्या गुण हैं. Uses of air, अब हवा किस किन चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. क्या आप बिना हवा की अपनी लाइफ को पॉसिबल या इमेजिन कर सकते हैं? नहीं. अगर हवा ही नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे. इसीलिए जो एयर है यानी हवा है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, यानी जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनको जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है. एयर अराउंड अस, हवा जो हमारे आसपास है. एयर इज ऑल अराउंड अस. अगर हम देखें तो हवा हर समय, हम हर वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है. वी कैन फील इट, अब हम इसे फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट, अब हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं कि अब हमें ठंडी हवा का झोंका लगा, गर्मियों में हमें लू में गर्म हवा का झोंका लगता है, तो सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते. और टच इट, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं. इट हैज नो कलर, इसका कोई कलर नहीं होता. वी कैन फील एयर इनसाइड आवर माउथ व्हेन वी ब्लो आवर चीक्स, अगर हम अपने मुंह के अंदर हवा भरे तो हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं अपने मुंह के अंदर हवा को. टेक अ कार्डबोर्ड, फैन योरसेल्फ विद द कार्डबोर्ड. अब एक आप कार्डबोर्ड का पीस लें और उससे ऐसे ऐसे फैन करें तो आप फील करेंगे कि आपको हवा लग रही है. यू कैन फील एयर, स्विच ऑन द फैन इन योर रूम, यू विल फील एयर. आप अपने कमरे का फैन स्विच ऑन करिए तो भी आप हवा को महसूस करेंगे. द पेपर्स ऑन द टेबल विल स्ट्रे फ्लाइंग, अब जब हवा चलेगी जो टेबल पे पेपर रखे हैं वो क्या होंगे, उड़ना शुरू कर देंगे. दिस शोन दैट द एयर इज फ्लोइंग हार्ड, इससे ये पता चलता है कि हवा बहुत तेज चलती है. नाउ ब्रेन बूस्टर, फिश लिविंग इन दी वाटर ब्रीथ थ्रू गिल्स. अब फिश जो है वो पानी में रहती है और वो किससे सांस लेती है, अपने गिल्स यानी गलफड़ों के साथ वो सांस लेती है. दे ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर इन इट्स माउथ, अब वो सांस कैसे लेती है, पानी को अपने मुंह में भरकर. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, हवा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जो है वो जगह ऑक्यूपाई करती है यानी जगह को घेरती है. अ बलून कैन बिकम बिगर व्हेन वी ब्लो एयर इन इट, अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे. अब हमने एक खाली बलून लिया, उसमें मुंह से गुब्बारे में हवा भरी और वो बलून बड़ा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि हवा को स्पेस की या जगह की जरूरत पड़ती है. पहले तो वो बलून छोटा सा था, जब उसमें हमने मुंह से हवा भरी तो वो बलून बड़ा हो गया. बिकॉज द एयर गोज into the balloon and makes it look bigger, और जब हवा बलून के अंदर गई तो उसने गुब्बारे को फुला दिया या बड़ा कर दिया. thus we can say air occupies space, इस बात से ये साबित होता है कि हवा जगह घेरती है. when air moves very fast, जब हवा बहुत तेज चलती है, it is called wind, उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. विंड मेक्स पेपर लीव्स एंड क्लोथ्स फ्लाई, अब जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, पेपर उड़ने लगते हैं, पत्तियां उड़ने लगती हैं और हमारे कपड़े भी कई बार छतों पर जो सूख रहे होते हैं वो भी उड़ जाते हैं तेज हवा में. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन इवन ब्रेक ट्रीज, अब बहुत तेज जब आंधी वाली हवा चलती है तो क्या होता है, कई पेड़ भी टूट जाते हैं. नाउ एयर हैज वेट, क्या हवा में वजन होता है. टेक अ फुटबॉल ब्लैडर एंड वेट इट, पहले आप एक फुटबॉल का खाली ब्लैडर लें, उसके अंदर का पहले उसको वेट करिए. देन ब्लो एयर इनटू इट एंड वेट इट अगेन, अब उसमें हवा भर के उसको दोबारा तोलिए. यू विल सी दैट द फुटबॉल विद द एयर इन इट हैज मोर वेट, अब आप देखेंगे कि जब आपने उस ब्लैडर में हवा भर दी, उसको दोबारा उसका वजन किया तो उसका वजन बढ़ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि हवा में वजन होता है. एयर हेल्प्स अस बर्निंग,
अब हवा जो है वो चीजों के जलने में मदद करती है, बिल्कुल करती है। टेक अ कैंडल, अब आपने एक कैंडल ली, लाइटेड, इसको जलाया, एंड फिक्स ऑन अ टेबल, अब उसको टेबल पे लगा दिया। कवर दी कैंडल विद अ ग्लास और जार, अब आपने इस कैंडल को इस जार से या ग्लास से कवर कर दिया यानी ढक दिया। What happens, देखिए फिर क्या हुआ। The candles blow off after some time because there is no air inside the glass or jar. अब जब आपने इसको ढक दिया कैंडल को, तो इसके अंदर एयर पास होना बंद हो गया। जब इसके अंदर एयर ही नहीं बचेगी तो क्या होगी, जो हमने आग लगाई थी कैंडल को वो बुझ जाएगी। This shown that air helps in burning. अब इससे क्या साबित होता है कि हवा जो है वो चीजों को जलाने में मदद करती है। नाउ यूजेस ऑफ एयर, हवा के क्या क्या उपयोग है। एयर हैज मैनी यूजेस, हवा के काफी सारे उपयोग हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इनटू लेयर टू लिव, अब प्लांट्स और एनिमलों को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। इट हेल्प्स ग्लाइडर टू मूव, ग्लाइडर आपने देखा होगा जब भी आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पैराशूट वगैरह उड़ रहे होते हैं और एक तरह का फ्लैट टाइप उड़ रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडर्स बोलते हैं, उसके लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है। इट हेल्प्स दी सेल दी बोट्स ऑन मूव, अगर हवा नहीं चलेगी तो पानी में जो बोट चल रही है वो क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगी, नो, जब तक एयर उसको आगे नहीं बढ़ाएगी। इट हेल्प्स अ काइट एंड अ हॉट एयर बलून टू फ्लाई, अब एयर हमारी पतंग उड़ाने के भी काम आती है और हॉट एयर बलून उड़ाने के भी काम आती है। इट फिल्स इनसाइड अ बाइसिकल टायर एंड हेल्प्स टू मूव, अगर हमारे साइकिल के टायर में से भी हवा निकल जाए तो क्या हम उसको आसानी से चला पाएंगे, नहीं, वो बहुत हैवी चलेगी और जैसे ही हम उसके टायर में दोबारा से हवा रिफिल कर देंगे वो अच्छे से चलने लगेगी। विंड कैन ड्राई क्लोथ, अब हवा में हम अपने कपड़े डालेंगे सूखने के लिए तो वो अच्छे से सूख पाएंगे। विंड कैन टर्न दी ब्लेड ऑफ विंड मिल, अब जब हवा चलेगी तो क्या होगा, ये चीजें मूव करेंगी, जब विंड इधर क्रॉस होगी तो ये बोट आगे बढ़ेगी, विंड मिल से जब टकराएगी तो ये मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा, और इससे टकराएगी तो ये बोट आगे बढ़ेगी। अब इसको मैं आपको बता रही थी ना, एक फ्लैट फ्लैट शेप टाइप होती है, इसको हम ग्लाइडर बोलते हैं, जब हवा इससे टकराएगी तब ये इजीली मूव कर पाएगा। नाउ टर्म्स टू नो, ऑक्यूपाई, टेक अप और फिल, ऑक्यूपाई यानी किसी जगह को घेरना या भरना, क्या कहलाता है, उस जगह को फिल करना या ऑक्यूपाई करना। स्ट्रोम, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग विंड, स्ट्रोम किसे बोलते हैं, यानी तेज और मजबूत हवा जो बहुत तेजी से चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोम। नाउ समिंग अप, एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लो, जब हवा चलती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, अब हवा जो है वो जगह भी घेरती है और उसमें वजन भी होता है। वी कैन नॉट सी और टच एयर, ना हम हवा को देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर, जितनी भी जीवित चीजें हैं वो बिना हवा के सरवाइव नहीं कर सकती। नाउ टाइम टू आंसर, टिक राइट टू द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, एयर गिव्स शेप टू अ बाइसिकल टायर, अब अगर हम इसमें हवा नहीं भरेंगे तो हमारा जो साइकिल का टायर है वो फ्लैट हो जाएगा और जब हम इसमें हवा ब्लो करेंगे तो ये शेप का राउंड हो जाएगा। एयर हेल्प डैश टू मूव सेल बोट्स, यानी बोट्स को आगे चलने के लिए हवा हमारी हेल्प करती है। एयर इज नीडेड टू वाटरिंग द प्लांट, बर्निंग द कैंडल और वॉशिंग द क्लोथ्स, या बर्निंग द कैंडल, यानी आग को जलाने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश एंड एनिमल नीड एयर टू लिव, प्लांट यानी पौधों को पेड़ों को भी हवा की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, अब जो मछली है वो किसके थ्रू सांस लेती है, गिल्स। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट,
अब हवा जगह भी घेरती है और उसमें वजन भी होता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड, यानी हवा का झोंका। वी नीड एयर टू लाइट द फायर। आग को जलाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत पड़ती है। नाउ क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। एयर इज ऑल अराउंड अस। क्या हवा हमारे चारों तरफ है? ट्रू। ओनली प्लांट्स नीड एयर। क्या सिर्फ पेड़ों को ही हवा की जरूरत पड़ती है? नो, फॉल्स। ह्यूमन बींग्स को भी एयर की जरूरत पड़ती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं? ट्रू। एयर डज नॉट हैव वेट। क्या हवा में वजन नहीं होता? फॉल्स, होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या हवा जगह घेरती है? ट्रू। नाउ क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस यानी जगह घेरती है। विंड मूविंग एयर, चलती हवा को हम क्या बोलते हैं? विंड। स्ट्रोम, स्ट्रोम किसे बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग विंड, यानी तेज हवाओं को हम स्ट्रोम बोलते हैं। इन फ्लैटेंड बैलून प्रेजेंट एवरीवेयर। विंड मिल टर्न बाय विंड। विंड मिल कब घूमती है? जब उसमें उसके पंखों को हवा टकराती है या हवा लगती है। नाउ क्वेश्चन ई, remaining exercise. Do it yourself. See you in our next video. Till then, bye.